हेलो जेटपोर्ट स्टूडेंट्स। आज मैं सांख्यिकी चैप्टर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। मैं सिर्फ 7 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं जेटपोर्ट एग्जाम में। तो इन 7 क्वेश्चंस को आपको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर्ड होकर जाना है। बहुत अच्छे से कैलकुलेशन हो, फॉर्मूलाज हो, कॉन्सेप्ट हो, सारा चीज को क्लियर करना है। तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगा क्योंकि पूरे साल आप पढ़े हैं तो सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी ये आपके नोट्स बुक में मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा, या फिर आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बना लेंगे। क्योंकि अगर अभी सॉल्यूशन बताने जाएंगे तो क्या होगा कि वीडियो में सॉल्यूशन बताने से क्या होगा, आपका समय अभी बर्बाद होगा। जो सॉल्यूशन आप बुक से या अपने नोट्स से 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, अगर वीडियो से करेंगे तो वो आपका समय ज़्यादा ले लेगा। तो अभी बहुत कम समय बचा है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, तो समय की कीमत को समझें। फिर भी अगर तुम सबको इन सवालों के सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। ये बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, इसमें देख रहे वर्ग अंतराल है, बारंबारता है। अब इसके थ्रू, इस आंकड़ों के थ्रू क्या करना है, माध्य निकालना है। ठीक इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में भी क्या है, माध्य ज्ञात करना है। इसमें भी वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। तो सिंपली माध्य निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, ये जो डायरेक्ट मेथड है इसको यूज करना है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि जैक बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि माध्य निकालने के लिए, या फिर ऐसे तो 3 मेथड्स है माध्य निकालने के लिए, लेकिन जो पहला है डायरेक्ट मेथड, इसी से सारे सवाल पूछे जाते हैं और जो भी सवाल बनाओगे इसी से बनाओगे, बड़े आसानी से बन जाता है। तो बाकी जो 2 मेथड्स है वो अभी के लिए आप छोड़ो, एग्जाम सामने है, तो जस्ट इसी मेथड पर फोकस करो। सारा का सारा सवाल माध्य का इसी मेथड से, इसी फॉर्मूले से बनेगा। इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए इस तरीके से इन दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि एग्जाम हॉल में अगर ये आ जाए तो कैलकुलेशन वगैरह बहुत स्मूथली तुम लोग कर पाओ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट 2 सवाल है माध्यिका पर, निम्न आंकड़ों से माध्यक ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। इन आंकड़ों का यूज करते हुए माध्यक ज्ञात करना है और इसका आंसर है 28.5। सॉल्व करके इसको अच्छे से आंसर मैच कर लो और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन में कोई किसी भी तरीके का त्रुटि ना हो। और सेकंड जो 4th नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्या निकालना है, माध्यक का। और इनका जो आंकड़ा है ये है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना, आंसर को नोटिस कर लो। 35.6 है इसका आंसर। तो माध्यिका को भी अच्छे से सॉल्व करो कॉपी में, अगर क्या हुआ है तो बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लो। ये सब सवाल ऐसा है जिसमें बच्चे को कॉन्सेप्ट भी पता होता है, फॉर्मूला भी पता होता है, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, और जिस वजह से क्या होता है, एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। तो घर में ही इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से करके जाना है, ताकि वहाँ कन्फ्यूजन ना हो और किसी भी तरीके का कैलकुलेशन की वजह से तुम्हारा नंबर ना कटे। तो कैलकुलेशन बेस्ड जितने भी सवाल है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि वहाँ एग्जाम हॉल में हड़बड़ी में, प्रेशर में, कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार का गलती ना हो। 2 और माध्यिका का सवाल देख लेते हैं। निम्न आंकड़ों से माध्यक ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आंकड़ा दिया हुआ है, देख लीजिए, और उसका आंसर है 137। अच्छे से सॉल्व करके आंसर मैच करना है। और अगेन जो ये क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 30 विद्यार्थियों का माध्य का भार निकालना है, जिसमें आंकड़ा दिया हुआ है, आंसर क्या है 56.67। सॉल्व करके चेक कर लेना है, आंसर मैच कर लेना है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से माध्यिका 2 सवाल देख लीजिए, माध्यिका का 4, और नेक्स्ट सवाल है बहुलक पर। आखिरी सवाल जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, बहुलक निकालना है। आंकड़ा ये दिया हुआ है और इन आंकड़ों का यूज करके बहुलक निकालना है, जिसका आंसर देखिए 135.76 इकाई है। तो इसको भी अच्छे से बहुलक का फॉर्मूला और जो मेथड है उसका यूज करके सॉल्व करना है और आंसर को मैच करना है और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो जी हाँ, झारखंड बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 2026 में बोर्ड का 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाला है, तो सांख्यिकी से अभी जो मैंने 7 सवाल बताया है वो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा रिपीट होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही वैल्यू के साथ रिपीट होती है। तो इन 7 क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना है। मैं फिर से बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सांख्यिकी चैप्टर से उनको फॉर्मूला भी अच्छे से पता होता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से क्या होता है, वो एग्जाम हॉल में हड़बड़ी में क्या करते हैं, कैलकुलेशन में गलती करते हैं और सारा मेहनत करने के बाद भी क्या होता है, आंसर नहीं मिलता है, जिस वजह से उसको पूरा नंबर नहीं मिलता है। तो मैं फिर से बताऊंगा कि इन 7 सवालों को अच्छे से सॉल्व करके अगर किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो घर में बैठ के कीजिए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, जिससे कि कैलकुलेशन में किसी भी तरीके का गलती ना हो, तो पूरा का पूरा नंबर बिल्कुल मिले और तुम सभी का नंबर क्या हो, हाईएस्ट नंबर तुम लोग सिक्योर कर सको। मैं फिर से बता दूं कि अगर ये सारे सवाल जो आज बताए गए हैं उनका सॉल्यूशन अगर तुम लोगों को चाहिए तो नीचे दिए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस सभी 7 सवालों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा।
तो व्हाट्सअप जरूर करें अगर सॉल्यूशन चाहिए। आज का अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि आप अपने सहपाठियों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये माइंडसेट मत रखिए कि अगर शेयर कर लेंगे तो वो लोग को पता चल जाएगा, वो भी अच्छे नंबर ले आएंगे। नहीं, ऐसा माइंडसेट नहीं रखना चाहिए। आपको अपने लेवल पे बेहतर करना चाहिए, बेस्ट देना चाहिए, बेस्ट रिजल्ट होगा, लेकिन साथ ही साथ एक हेल्पिंग नेचर भी अपने आप में डेवलप करना चाहिए। आपकी वजह से अगर किसी का रिजल्ट अच्छा होता है, उनको वो मार्क्स सिक्योर होता है, तो ये एक अच्छी बात है, ये गुड हैबिट्स में आता है जो आपको अपने आप में अंदर डेवलप करना है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो किस टॉपिक पर या फिर कौन सा चैप्टर होगा, अगर आप चाहते हैं आप अपने डिजायर्ड चैप्टर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं फिर से बता दूं कि मैंने सॉल्यूशन इसलिए नहीं बताया, कारण बस इतना है कि जो सॉल्यूशन आप अपने नोट्स से, बुक्स से 5 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, वही सॉल्यूशन अगर आप वीडियो के थ्रू करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, 15 मिनट, 20 मिनट। इससे क्या होगा कि आपका अपना समय बर्बाद होगा। सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से बुक में भी मिल जाएगा, आपका नोट्स में भी है। तो अभी जितना समय आप यूटिलाइज कर सके, जितना समय आप बचा सके, वो आपके रिजल्ट को बेहतर बनाएगा। तो वीडियोस के में सॉल्यूशन को देखने के बजाय अगर बुक्स में है, नोट्स में है, तो उनके थ्रू सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। फिर भी अगर किसी तरीके का डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट पूछिए, मैं आंसर बिल्कुल करूँगा। ठीक है, चलो बाय।